नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल कौशिक, आपका दोस्त। आप मुझे YouTube पे बहुत प्यार देते हैं, कितने सालों से मुझे जानते हैं। हमेशा से मैंने प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए बनाई हैं, आपके लिए लाइव मार्केट में एनालिसिस किए हैं, आपके पोस्ट मार्केट एनालिसिस किए हैं। बट आज मैंने आपके लिए जो ये सीरीज बनाने का सोचा है, ये बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आई है, उसके ऊपर बना रहा हूँ। गाइस, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट जीरो से सिखाई, जीरो से। आई मीन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो घर बैठे कोई काम नहीं कर रहे हैं, या रिटायर्ड हैं, या जिनकी जॉब छूट गई है। दे वांट टू लर्न द स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर हर तरफ देखेंगे देयर इज अ बज़ गोइंग ऑन अबाउट द स्टॉक मार्केट। हर कोई स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है। स्टॉक मार्केट में क्या है, उसको सीखा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, इसके लिए बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस रन होती हैं। बट दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिव फॉर यू, कि जहां पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब ये एक क्लासरूम होने वाली है, बिल्कुल आपके स्कूल की तरह से। जैसे आपको 2 1 2 2 2 4 सिखाया जाता था, आपको बताया जाता था कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स को जोड़ना कैसे है, सेंटेंस कैसे बनाना, बिल्कुल वैसे ही क्लास होने वाली गाइस। तो दिस इज अ क्लास फॉर ओनली फॉर दोस पीपल जो स्टॉक मार्केट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस आर बिगिनर्स। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टॉक मार्केट जानते हैं तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको जरा सा भी सीखने का शौक है, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, इस बवाल का नाम क्या है, ये सीक्रेट क्या है, कैसे इसमें पैसा बनता है, क्या वाकई स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, क्या वाकई शेयर मार्केट से करोड़पति बना जा सकता है, ऐसी कौन सी चीजें आपको सीखनी चाहिए, ऐसे कौन से टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक्स क्या होते हैं, एडवांस क्या होते हैं, फंडामेंटल्स किसे कहते हैं, टेक्निकल्स किसे कहते हैं, सब चीजों के बारे में इन वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं। गाइस, ये वीडियो सीरीज कुछ 4 या 5 पार्ट में हो सकती है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कंप्लीट सीरीज को देखिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, और क्लासरूम की तरह एक प्रॉमिस कीजिए। जब आप स्कूल में जाते थे, ट्यूशंस लेते थे, तो क्या 2 घंटे पढ़ के नहीं आते थे? तो अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो तो पूरा पढ़ना है, पढ़ने के लिए वीडियो बना रहा हूं, एंटरटेनमेंट की बिल्कुल वीडियो नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब भरा हुआ है, पर दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर बिगिनर्स जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट का एबीसी भी नहीं मालूम है, जो एबीसी सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे रन करती है। बहुत मजा आने वाला है। गाइस, एक बात बताइए, सपोज कीजिए आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से या बैंक से कुछ पैसा बोरो कर लेते हैं। आपको कुछ बिजनेस करना है, सपोज कीजिए कपड़े की दुकान खोलनी है, या आपको कोई खाने का काम शुरू करना है। आपको लगता है खाने का काम बहुत ल्यूक्रेटिव है, लोग खाते ही हैं, लोगों को स्वाद पसंद है। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में तो लोग फूडी हैं। तो दिल्ली में अगर आपको छोटा सा फूड जॉइंट खोलना है, फूड कॉर्नर खोलना है, तो क्या वो पॉसिबल है? इसके लिए क्या करना होगा? बताइए बताइए, क्या करना होगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी? चलिए ट्यूशन की तरह स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है गाइस, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने अपना पेन उठा लिया है, अपना पेपर उठा लिया, ठीक है? समझिए, आप कोई मिस्टर एक्स हैं, आपने फंड्स इकट्ठे कर लिए हैं। कहां से लिए होंगे फंड्स आपने? पेरेंट्स से, करेक्ट? या फ्रेंड्स से? छोटा मोटा फंड अगर चाहिए तो। बड़ी अगर कैपिटल चाहिए तो आप बैंक से लोन ले लेते हैं, हम जिसको बिजनेस लोन भी कहते हैं, राइट? अब इस बिजनेस लोन को तो आपको हर महीने ईएमआई पे करनी है, प्लस आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये जो टेंशन रहेगी कि मेरा बिजनेस जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाए, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट हर महीने पे करना है, हर महीने ईएमआई डिफॉल्ट नहीं करनी है, मुझे पे करना ही करना है। पेरेंट्स को आपको रिटर्न्स देने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स को रिटर्न्स देने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स कभी कभी मान जाते हैं, बट फ्रेंड्स को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उस टाइम पे आपको पैसा निकालना पड़ सकता है। अगर किसी ने रिक्वायरमेंट दे दी तो आपको इमरजेंसी में, किसी ने बोला घर में शादी है, क्या करोगे? पैसा निकाल के देना होगा। बैंक से पैसा निकाल के देने की जरूरत नहीं है, बैंक को ईएमआई और उसके इंटरेस्ट से मतलब है। बट ये कैसे आप पूरा करेंगे? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर कोई बिजनेस की हम बात करते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए? सबसे पहले तो फंड्स चाहिए। चलिए, फंड्स के तो आपने सोर्स इकट्ठे कर लिए हैं। दूसरा आपको क्या चाहिए? दूसरा आपको चाहिए नॉलेज। नॉलेज किस चीज की? व्हाट टू स्टार्ट, करना क्या है, कौन सा बिजनेस करना है। आपको फूड शॉप खोलनी है, या कोई गारमेंट शॉप खोलनी है, आपको लगता है फैशन इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, हर जगह फैशन मार्ट खोल रहे हैं, या आपको शूज बेचने हैं, है ना, या क्या करना है कोई भी, या फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रिक शॉप खोलनी है, कुछ भी है ना, आपको किताबें बेचनी है, आपको बुक सेलर बनना है। कैसे बनेंगे? फॉर ऑल दिस यू नीड नॉलेज, यू नीड एडवाइस, कि कोई तो आए आपको बताए, है ना। जब तक आपको इसके बेसिक्स नहीं पता होंगे, बेसिक्स क्या होंगे, बेसिक्स में क्या क्या चीजें कवर करेंगे बताइए? कि बेसिक्स अबाउट बिजनेस, की व्हाट इज दैट बिजनेस। मजा आ रहा है गाइस?
अगर मजा आ रहा है तो प्लीज इस क्लासरूम के लिए एक लाइक अभी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं ऐसी इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस आपको देने के लिए। बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में क्या है, ये इसका जो प्रोडक्ट सर्विस क्या होगा, इसमें क्या हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं या हम कोई सर्विस देने वाले हैं, ऐसे ही तो होता है ना। ये प्रोडक्ट का कस्टमर कौन होगा, कस्टमर में कौन कौन होगा, मतलब रिटेल आम जनता खरीदने वाली है या इंडस्ट्री के लिए आप कुछ करने वाले हैं। अब आपको ये सब, जब तक आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी आप क्या बनाएंगे। पैसा तो आपने इकट्ठा कर लिया पर पैसा वेस्ट है, वो पैसा 100% लॉस हो जाएगा अगर आपको नहीं मालूम कैसे करना है। तो आपको उसकी कैसे करने की नॉलेज भी होनी चाहिए, कैसे करना है, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट इतना आसान नहीं है, इसको सीखना पड़ता है। लोग क्या कर रहे हैं, अब लेट अस कम बैक टू द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लोगों ने एक मिथ बना लिया है। क्या है सबसे बड़ा मिथ, कि इसमें से आप करोड़पति बन सकते हैं। ये मिथ है। मिथ क्यों है, बिकॉज ऑफ हाफ नॉलेज। अगर बिजनेस करने जा रहे हैं, नॉलेज नहीं है, मालूम ही नहीं कैसे करना है, तो पैसा बर्बाद होगा नहीं होगा, होगा ना। तो स्टॉक मार्केट जुआ क्यों है, बिजनेस जुआ क्यों नहीं है। बिजनेस भी वैसा ही जुआ है जब आप बिना सीखे करते हैं। इस वीडियो सीरीज बनाने के पीछे पर्पस क्या है, मैं चाहता हूं कि 2022 के बाद जो भी इस वीडियो को देख रहा है, 2022 में जो भी इस वीडियो को देख रहा है या 2022 में जो भी इस वीडियो को देख के स्टार्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी को, वो कभी भी नुकसान ना करे। मैं आपका नुकसान नहीं झेल सकता गाइस। मुझे अपने पैसे से जितना प्यार है, मुझे आपके पैसे से भी उतना ही प्यार है। मैं चाहता हूं कि आप सीख के काम करें। अब यहाँ पे इस वीडियो में कोई भी प्रोफेशनल क्लासेस की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं गाइस, प्लीज माइंड मी, दिस इज एब्सोल्युटली जीरो टू हीरो सीरीज। मैं आपको यहां से एक जीरो से हीरो कैसे बनना जाता है उसकी एक जर्नी में आपको लेके जाने वाला हूं। बिल्कुल जीरो टू हीरो आपको बनाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि बेसिक्स क्या होते हैं। तो समझिए, स्टॉक मार्केट का जो एक मिथ है उसको कैसे तोड़ा जाए। स्टॉक मार्केट का जो मिथ है उसको तोड़ने के लिए प्रॉब्लम ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। चलिए सबसे पहला सवाल यहीं से चालू करते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं आगे, ताकि हमें कोई बेवकूफ ना बना सके, कोई टिप प्रोवाइडर हमें कॉल ना कर सके कि सर मेरी टिप्स पे काम कर लीजिए। कोई भी ऐसा इंसान आपको फोन ना करे, बताए कि एक फलाना शेयर ले लीजिए मल्टीबैगर हो जाएगा। कोई भी चीज मल्टीबैगर होगी तब जब उसमें आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत उसमें शामिल होगी। कोई भी एक अच्छा शेयर आपके हाथ में जब लगेगा, जब आप उस स्टॉक को सिलेक्शन करना जानते होंगे। स्टॉक सिलेक्शन ये प्रोफेशनल काम है, इस पे हम लेटर स्टेजेस में आएंगे। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है इस पे बाद में आने वाले हैं, बट अभी हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या है, जीरो से हीरो की सीरीज है। तो गिव इट ए बिग हैंड, थोड़ी तालियां बजा दीजिए या फिर आप लाइक प्रेस कर दीजिए, उसी से मुझे आपकी तालियां मिल जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए ताकि वीडियो को आगे बढ़ा सके। चलिए स्टॉक मार्केट है क्या समझते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, क्या है स्टॉक मार्केट, क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे हमारे पास फॉर्चुनेटली नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। ठीक है, NSE का जो हमारा इंडेक्स रहता है जिसको हम बहुत ही फेमस तरीके से जानते हैं, निफ्टी के नाम से जानते हैं, निफ्टी 50 हम इसको कहते हैं। और BSE को हम जो इंडेक्स रहता है हमारा उसको हम कहते हैं सेंसेक्स। BSE को सेंसेक्स के नाम से हम जानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा न्यूज चैनल पे सेंसेक्स इतना बड़ा, सेंसेक्स इतना गिरा। तो निफ्टी और सेंसेक्स हमारे दो बेंचमार्क्स हैं या दो इंडेक्सेस हैं या दो आईने हैं समझने के लिए कि शेयर बाजार है क्या, कैसा चल रहा है। अब शेयर बाजार है क्या, शुरुआत करने के लिए आते हैं कंपनीज के ऊपर में। अब शेयर बाजार को बनाया किसने है, शेयर बाजार को बनाने वाली कोई नहीं है, शेयर बाजार को बनाने वाली सिर्फ एक कंपनीज हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं। क्या कराती हैं, लिस्ट कराती हैं। कहां पे कराती हैं, NSE और BSE पे, जो दो एक्सचेंजेस हैं यहां पे इनको लिस्ट कराया जाता है। अब एक्सचेंजेस पे शेयर्स को लिस्ट कराने के पीछे पर्पस क्या है, मकसद क्या है। कोई भी कंपनी लिस्ट कराएगी तो उसके पीछे एक ही चीज है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, मनी। मनी भी कौन सा, फ्री का मनी। अगर कंपनी IPO जो लेके आती है, आपने सुना होगा इनिशियल, स्पेलिंग पे मत जाइएगा गाइस, पब्लिक
ऑफरिंग मतलब इनिशियल शुरुआती दौर पे पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है कि भैया मेरी कंपनी में हिस्सेदार बनना है। क्या शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर एक हिस्सेदार होता है। अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा है तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार कहलाएंगे। जी हाँ, उसके नफे नुकसान के जिम्मेदार। उस नफे नुकसान के जिम्मेदार तो नहीं कह सकते, जिम्मेदार तो मैनेजमेंट होगी, बट नफे नुकसान के हिस्सेदार आप कह सकते हैं। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब आपका शेयर है उस कंपनी की सभी एक्टिविटीज के अंदर में, उस कंपनी में होने वाले सभी प्रॉफिट्स के अंदर में, सभी कंपनी के होने वाले लॉसेस के अंदर में। तो कंपनी आईपीओ लेके आती है, उसको जो पैसे की जरूरत होती है, पैसा क्यों चाहिए? फर्दर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, नए सेटअप्स लगाने हैं, कंपनी ग्रो करना चाहती है। कंपनी को लगता है कि मैं पैसा बैंक से लूंगा तो उसमें मुझे इंटरेस्ट पे करना है, ईएमआई टाइम पे देनी है, कभी कभी डिफॉल्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। बट अगर मैं आईपीओ लेके आता हूँ, कंपनी में लोगों को अपना हिस्सेदार बना लेता हूँ, शेयर होल्डर पार्टनर बना लेता हूँ, और लोग तो पार्टनर बनने के लिए तैयार बैठे हैं, लोगों को बिजनेस करना है, पैसा लगाना है, तो कोई छोले कुलचे की दुकान खोलने से अच्छा है, बेटर है किसी कंपनी के शेयर्स के आईपीओ में पैसा लगाना। अगर आप उस कंपनी को स्टडी कर लेते हैं, कंपनी को अगर आपने स्टडी कर लिया, उसके आईपीओ में आपने पैसा लगा दिया, तो समझ लीजिए इनिशियली आपने उस कंपनी में एंटर किया है। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाली है, वो ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होने वाली है, उससे पहले आपने उसमें पैसा लगा दिया इनिशियली। मतलब आपके यहाँ से एक्स्ट्रा एज रहती है कि लिस्ट होने पे जो गेन मिलता है वो आपको पहले दिन ही मिल जाता है। सपोज कोई आईपीओ 200 रुपए पे आया, 200 रुपए के ऊपर में कंपनी ने आईपीओ लेके आई, लिस्टिंग वाले दिन हो सकता है वो 200 के ऊपर खुले, वो 250 हो सकता है, वो 400 हो सकता है, वो 600 हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है, वो 150 भी हो सकता है। अगर वो नीचे खुलता है तो नुकसान झेलना पड़ेगा, ऊपर खुलता है तो आपको गेन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चांसेस क्या रहते हैं कि अगर आपने आईपीओ में पैसा लगाया है स्टार्टिंग करने के लिए, अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो आपको आईपीओ के रूट से आना चाहिए। जब आप थोड़े से मंझे हुए खिलाड़ी हो जाए तो आप सेकेंडरी मार्केट्स में आ सकते हैं, राइट। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च करती है, पब्लिक से पैसा बोरो करने के लिए, पब्लिक से पैसा मिल जाता है, कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करना, कंपनी से कोई आदमी अपना पैसा विड्रॉ नहीं करे, विड्रॉ करेगा तो उसको शेयर्स बेचने हैं, बेचना है तो कोई ना कोई खरीदार हमेशा से मिलने वाला है। तो कंपनी को टेंशन नहीं रहती कि मुझे पैसा कोई वापस मुझसे खींचने वाला है, कंपनी से पैसा नहीं आएगा, शेयर्स लोग बेचेंगे, किसी और ने खरीदा है तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स इंटर क्लाइंट्स एक्सचेंज करती रहती है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कंपनी को कि इंटरेस्ट फ्री पैसा लोगों को कंपनीज को आईपीओ में मिल गया। अब इस पैसे से कंपनीज अपने आप को एक्सपैंड करती हैं, अपने बिजनेस में लगाती हैं, तो कंपनी ग्रो करती चली जाती है। इसी तरीके से हम जब शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, हम एक्चुअल में कंपनी को पैसा दे रहे हैं। तो जो हमने पैसा दिया किसको, इन्वेस्टमेंट की हमने किसमें, शेयर्स में, ये हमने कहां गया, ये एक्चुअल पैसा गया है कंपनी के पास में। कंपनी क्या करेगी, एक्सपेंशन में उसको लगाएगी, है ना, एक्सपेंशन में उसको लगाएगी, बिजनेस को ग्रो कराएगी, बिजनेस को ग्रो कराने में अपने में पैसा लगेगा। इसका इवेंचुअली इफेक्ट क्या होगा कि शेयर प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो पैसा बढ़ने वाला है, कंपनी खराब कर रही है तो पैसा गिरने वाला है। तो हम बेसिकली हम इस कंपनी के क्या हो गए, शेयर होल्डर। कंपनी के हम हो गए शेयर होल्डर, शेयर धारक जैसे कहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी अच्छा करेगी, खुश होगी, मोगैम्बो खुश होगा तो आपको डिविडेंड भी देगा। डिविडेंड आपने सुना होगा, तो डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ये कहा जाता है, ये प्रॉफिट से दिया जाता है। कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने शेयर होल्डर को खुश होकर कुछ इनाम देती है जो डिविडेंड के रूप में रहता है। इसको आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं क्या रहता है बेसिकली, है ना। तो अभी समझ लीजिए कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया शेयर्स में वो कहाँ गया, कंपनी में। कंपनी ने उसको क्या किया, कंपनी ने उसको एक्सपेंशन में लगाया, एक्सपेंशन किया, कंपनी खुश होगी, ग्रो करेगी, तो प्राइस हमारा इंक्रीज होने वाला है, प्राइस इंक्रीज होगा, कंपनी खुश होगी, कंपनी प्रॉफिट करेगी, प्रॉफिट करेगी तो कंपनी हो सकता है आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे दे। गारंटी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि कंपनी आपको डिविडेंड देगी, बट वो दे सकती है, अच्छी बात है। तो जो पैसा आपने कंपनी को लगाया, आईपीओ में पैसा दिया, वो कंपनी ने एक्सपेंशन में लगाया, राइट, ठीक है। सो बेसिकली अब समझिए, हम एज ए निवेशक जब आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं बताइए, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। वन इज आईपीओ, राइट, एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। अब आप कहेंगे सर सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, डोंट वरी, सेकेंडरी मार्केट्स आर द एनएससी एंड बीएससी, दीज आर द एक्सचेंजेस, राइट। तो ये सेकेंडरी मतलब आपने डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोला, क्या चाहिए, डीमैट प्लस ट्रेडिंग खोला आपने, और यहाँ पे एक्सचेंजेस में किसी भी ब्रोकर के पास आप गए, ब्रोकर में आपके पास
लिस्ट बहुत सारी मौजूद है। अगर आप नया ब्रोकर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया हुआ है, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, स्टॉक्स, बहुत सारे लिंक इसमें दिए हुए हैं और आप अपनी पसंद की किसी भी कंपनी में किसी भी ब्रोकर के पास जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, वहां से अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। गाइस पसंद आ रहा है लाइक 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 करना मत भूलिएगा प्लीज। और यहाँ पे ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने के बाद में मतलब ये है कि आप डायरेक्ट एक्सचेंजेस के साथ जुड़ जाते हैं। किसी भी एक्सचेंज से आप परचेजिंग कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज में आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने एनएससी में कोई शेयर खरीदा था, डिलीवरी आपके पास आ गई, उसको बीएससी में बेचना चाहते थे, यस यू आर फ्री, आप बेच सकते हैं बिल्कुल। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से, मतलब आपको एक टाइम था जब बोली लगती थी, रिंग में जाते थे, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए था कि आप उस रिंग में, उस एक्सचेंज में एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसकी लाइसेंस की फीस होती थी। आज कोई फीस नहीं बेकारनी। आज एक ब्रोकर का अकाउंट खोला, एमएससी बीएससी में ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई आपके पैसे मारने वाला नहीं है। पहले क्या होता था, सपोज कीजिए जो एजेंट थे वो माल बेचने के लिए एक्सचेंज में जाते थे, सपोज रिलायंस का भाव 2000 रुपये का है, तो वहां से उसने बोली लगाई कि मैं 2000 में माल बेचना चाहता हूँ। 2000 में माल बेच के भी आया, पर नीचे आगे क्या बताता था कि मुझे 1800 में माल बिका है या 1700 में बिका है, तो 300 रुपये खा जाता था। कंपनी को नहीं मालूम होता था कि क्या घाटा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे अब वो एजेंसीज, वो मीडियोकर्स, वो जो पैसा खाने वाले लोग होते थे, सब खत्म हो गए। यहाँ पे बिल्कुल प्लेन ट्रांसपेरेंसी है। एक्सचेंजेस के सामने जो भाव आपको दिखाई देता है आप खरीदिए, आपकी मर्जी है। आप डायरेक्ट खरीदेंगे क्लाइंट से, डायरेक्ट बेचेंगे क्लाइंट को, तो बेसिकली आप किसी भी इंटरमीडिएटरी को यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। तो बेस्ट ट्रांसपेरेंसी, अगर आप सोचें कि आपके साथ नुकसान या फ्रॉड होने वाला है, जो सामने भाव आपको दिखाई दे रहा है वो आपको फ्रॉड कर सकता है, नहीं, वो भाव बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं कर रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, कोई भी आप किसी कंपनी के अगर शेयर को देखने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी कंपनी के ऊपर जाते हैं, सपोज कीजिए अदानी पावर को देखते हैं, तो ये यहाँ पे जो प्राइसिंग चल रही है, ये यहाँ पे जो प्राइसिंग आपके सामने जो बिड एंड आस्क है, यहाँ से आपको खरीदना है, यहीं पे आपको बेचना है। यहाँ पे आप खरीदने वाले हैं, यहाँ पे आप बेचने वाले हैं। यहाँ पे ये बेसिकली बायर रहते हैं और ये आपके सेलर रहते हैं। तो आपको खरीदना यहाँ से है, बेचना इनको है। जो भी प्राइस आपको पसंद आता है अपनी बिड लगाइए, जिसको बिड एंड आस्क कहा जाता है। बिड एंड ऑफर कहा जाता है। बिड कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, आप बेचने का ऑफर कर रहे हैं, खरीदने के लिए आप बिड कर रहे हैं। तो बेसिकली आप खरीदना चाहते हैं तो आप बिड करते हैं, बेचना चाहते हैं तो ऑफर करते हैं। तो जिस भाव पे आपको करना है वहां पे आप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बाजार में ट्रेड करने के बहुत अच्छे आसान तरीके आज की डेट में अवेलेबल हैं। चलिए वापस अपनी क्लास में चालू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस। स्टॉक मार्केट क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर कंपनीज आर लिस्टेड एज शेयर्स एंड shareholders can trade or invest in these shares, right? So this is basically a secondary market. Exchanges are, हमने अभी डिस्कस किया, NSE and बेसिक। तो शेयर मार्केट कुछ नहीं है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं और आपको मौका देती हैं आप उनके बिजनेस में हिस्सेदार बन सके, निवेश कर सके या ट्रेड कर सके। शेयर मार्केट इसके अलावा कुछ नहीं है। अब समझते हैं कि हमारी जो एक्सचेंजेस क्या है। एक्सचेंजेस बेसिकली क्या है? एक्सचेंजेस हमारी क्या है, हमने अभी डिस्कस किया, जस्ट एक लाइन पे डिस्कस करते हैं। एक्सचेंजेस हमारी दो तरह की रहेंगी। वन इज NSE, सेकेंड इज BSE। दिस इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड दिस इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो हमारी एक्सचेंज है। आप किसी में भी अकाउंट, किसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए क्या करना, सबसे पहले क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट क्या रहेगा? ओपन अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये कहां है? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है समझ लेते हैं। डीमैट क्या है और ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग से आप सेल परचेज करते हैं। आपने जो शेयर खरीदे हैं या बेचने हैं तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करेंगे। डीमैट अकाउंट आपका बेसिकली एक ऐसा है, होल्डर अकाउंट है। होल्डर कह सकते हैं, मतलब जो अपने शेयर्स, होल्डर ऑफ शेयर्स। जैसा सेविंग अकाउंट आप बैंक में रखते हैं, आपने पैसा बैंक में जमा करना है तो आप सेविंग में जमा कराते हैं, तो आपको शेयर्स जमा कराने हैं। शेयर्स जो भी खरीदेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे। पर खरीद बेच कहां कर रहे हैं आप?
करंट अकाउंट। बैंक में क्या होता है? करंट अकाउंट। वैसा ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट रहता है। करंट अकाउंट का आप सेल परचेज अगर आपको करनी है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। और आज की डेट में डीमैट और ट्रेडिंग दोनों कंपलसरी हैं, इनके बिना आप काम नहीं कर सकते। ट्रेडिंग से ही पहली बाइंग होगी और डीमैट में आप उसको रखना होगा। जब आप बेचेंगे तो डीमैट से बाहर आ जाता है। तो बेसिकली ये डीमैट है और ये ट्रेडिंग अकाउंट है। जब भी यहाँ कुछ बाय करते हैं तो ये इसके अंदर चला जाता है। जब आप इसको यहाँ सेल करते हैं तो यहाँ से चीजें वापस निकल के बाहर आ जाते हैं। तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है बेसिकली आपके दो कस्टोडियंस या दो ऐसी जगह जहां पे आप एक जगह से खरीदते बेचते हैं और दूसरी जगह में आप उसको होल्ड करते हैं सेफ रखने के लिए। तो ये था हमारा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए। आई होप गाइस मजा आ रहा होगा ना। दूसरी चीज आती है, लोग कहते हैं यार ब्रोकर्स, आप डायरेक्ट एक्सचेंज के पास अकाउंट क्यों नहीं खोल सकते? नहीं, ये रूल है कि आप डायरेक्ट एक्सचेंजेस में अकाउंट नहीं खोल सकते। इसके लिए आपको ब्रोकर के पास ही जाना होता है। ब्रोकर आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं, जीरोदा है आज की डेट में, एंजल है या स्टॉक्स कार्ड है ना, या अप स्टॉक्स है। आप लोगों ने आजकल ऐड भी बहुत सारी देखी होंगी, है ना। आजकल एलिस ब्लू भी है, IIFL है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज आप कहीं भी आप कर सकते हैं। एडलवाइस है, जिसमें आपका मन करे। और बहुत सारे बैंक्स भी आपको ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ICICI सिक्योरिटीज है, HDFC का भी सिक्योरिटीज, बैंक नहीं करेंगे, सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, IDFC सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, ठीक है, ये बैंक्स हैं। IDBI कैपिटल, ये बहुत सारे ऐसे विंग हैं जो आपको डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट की, डीमैट प्लस ट्रेडिंग की दोनों की फैसिलिटीज आपको देते हैं। जहां भी चाहे इनके एक्सचेंजेस के इनके चार्जेस को आप पता कर लीजिए, जो चार्जेस अफोर्डेबल हो आप यहाँ पे अकाउंट में अकाउंट खुला सकते हैं। अब यहाँ पे खर्चे क्या लगते हैं? खर्चे हर बंदा कहेगा भाई बिजनेस चालू करना है, एक्सपेंस क्या चाहिए? एक्सपेंस कुछ नहीं है, बहुत ही मिनिमम भाई, बहुत ही मिनिमम। कोई तो अकाउंट ओपनिंग फीस अगर कोई कंपनी लेती भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लेती होगी 500 रुपए के आसपास मैक्सिमम, बस 500 भी दिया खाता खुल गया। बहुत सारी कंपनीज आपको फ्री ऑफर करती है, फाइंड आउट कीजिए कौन कौन सी फ्री ऑफर करती है, राइट, ठीक है, वो आपको ओपन कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेंस आपके सामने है AMC, विच इज एनुअल मेंटेनेंस। होता ना कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, कि आपको लगता है भैया मैंने तो अकाउंट खोल लिया, अब हर साल पनौती तो नहीं है, हर साल पैसा देना, ये कुछ नहीं होती है। मुश्किल से 250-300 रुपए साल की होती है। अगर आपको देनी तो मुश्किल से क्या पड़ता है, 20-30 रुपए महीने के पड़े, आप झेल सकते हैं। अगर बिजनेस में आ रहे तो इतना AMC झेलने की कोशिश कीजिए। बहुत सी कंपनी इसको भी फ्री करती है, ठीक है ना। तीसरा आपका एक्सपेंस रहेगा ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको इस स्लाइड में समझते हैं कि ब्रोकरेज का एक्सपेंस क्या है। ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर की इनकम है। ब्रोकर आपसे कमाता है, क्या कहता है, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? सेम डे सेल परचेज। आपने आज खरीदा आज ही बेच दिया, शाम को मार्केट खुलती है, सुबह 9:15 पे मार्केट खुली और 3:30 से पहले आपने उसको अपने ट्रांजेक्शन को खरीदे हुए को बेच दिया और बेचे हुए को खरीद दिया, मतलब स्क्वायर अप कर दिया। ट्रेड आपने जो आज खरीदे थे बिल्कुल बराबर कर दिया। आप कोई भी ट्रेड को घर नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये आपकी रहेगी इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरी ट्रेडिंग क्या रहती है आपकी? डिलीवरी, मतलब आपने जो चीज शेयर खरीदे है उसको आज आपने इस टाइम पे नहीं बेचा, आप उसको घर लेके जा रहे हैं, मतलब ये आपके डीमैट के अंदर जाएगी। तो दो तरह के चार्जेस हो जाएंगे हमारे, एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग के, एक रहेंगे डिलीवरी के। जनरली जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते हैं वो रेंज करते हैं 0.01% से लेके 0.1% तक, या बहुत अच्छी वॉल्यूम से अगर आप ज़्यादा पैसा ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, या 0.02% से लेके 0.20%। ये ट्रेडिशनल ब्रोकर्स लेते हैं। आजकल के डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या कहते हैं, 20 रुपीज़ पर ट्रेड लेते हैं, है ना, डिलीवरी बिल्कुल फ्री देते हैं। फाइंड आउट कीजिए, रिसर्च कीजिए कौन कौन सी कंपनीज ऐसा करती हैं, है ना। 20 रुपीज़ लेते हैं, कोई 10 रुपीज़ पर ट्रेड लेते हैं, मतलब एक ट्रेड लिया उसमें 10 रुपये आपसे लेंगे, डिलीवरी आपको फ्री देंगे। तो बेसिकली यही एक्सपेंसेस है। और ये होता कितना है, जब आप 1.01 का मतलब है कि अगर आपने 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की अगर आपने ट्रांजेक्शन की है, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में आपको खाली 1,000 रुपये प्लस टैक्सेस पे करने हैं। डिलीवरी अगर आपने लेके गए हैं घर में तो 10,000 रुपये प्लस टैक्सेस। तो ये 0.2 अगर हो जाएगा तो वो 2,000 रुपये और 20,000 रुपये हो जाएगा। 0.3 हो जाएगा तो वो 3,000 रुपये और
30,000 रुपये प्लस टैक्सेस हो जाएगा। प्लस टैक्सेस हमेशा से होंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास जाती हैं। ब्रोकर की इनकम ब्रोकरेज है, उसके ऊपर टैक्सेस होंगे, वो सरकार के पास जाते हैं, एक्सचेंजेस के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली और ये इसके ऊपर आप नेगोशिएट कर सकते हैं, जितना बड़ा वॉल्यूम आपका होगा, जितना बड़ा धंधा आप देने लग जाएंगे, ब्रोकर के साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ब्रोकर आपको कभी जाने नहीं देगा, ब्रोकर आपसे हमेशा नेगोशिएट करेगा। तो प्लीज, अगर कोई ब्रोकर आपसे स्टार्टिंग में कहता है कि सर आप अकाउंट खोल लीजिए, अभी आपको देख लेंगे आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कैसा रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ब्रोकरेज के पास जाएंगे, ब्रोकरेज हम कम करा सकते हैं। और आपको लगता है कि आप एक बड़े ट्रेडर हो गए हैं, तो आप ब्रोकरेज को कम करा सकते हैं। बट ये बहुत ही छोटा एक्सपेंस है गाइस, बहुत ही छोटा एक्सपेंस है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है, इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही मामूली सा खर्चा पे करने वाले हैं। इस खर्चे को बचाने के लिए बेवजह की ट्रेडिंग नहीं करना, एक्स्ट्रा ट्रेडिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि ट्रेडिंग कितने तरह से की जाती है ये समझ लीजिए। आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल लिया, अकाउंट खोलने के बाद आप क्या करेंगे, आप सीख लेंगे भाई किस शेयर को खरीदना है, क्या खरीदना है, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बाद में जाएंगे। वो बहुत ही एक गहरा एस्पेक्ट है, गहरी स्टडी है। बट हम ये समझते हैं ट्रेडिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इंट्राडे कर रहे हैं, या आप डिलीवरी कर रहे हैं, या आप एक और सेगमेंट है जहां पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को। लोग कहां मर रहे हैं, लोगों का पैसा कहां बर्बाद हो रहा है, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है फ्यूचर ऑप्शंस में। अब ये नहीं कह रहा हूं कि फ्यूचर ऑप्शंस खराब है, फ्यूचर ऑप्शंस है लिवरेज का काम। लिवरेज क्या है, लिवरेज का मतलब है कि आप कम पैसे में, बिल्कुल बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग, ये लिवरेज है। मार्जिन मतलब एक्सचेंज ने बोला कि भाई 25% पैसा दो, आप पूरा माल खरीद लो। मतलब अगर सपोज कीजिए किसी सपोज 500 शेयर आपको रिलायंस की खरीदने, और रिलायंस का भाव 3,000 रुपये, बात करने के लिए समझ रहे हैं, तो बेसिकली ये कितने का माल हुआ, 5 3 4 15 और पीछे 15 लाख रुपए का माल। अब एक्सचेंज कहती है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 20% का राउंड ऑफ कर लेते हैं समझने के लिए, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, 20% दीजिए और 15 लाख का माल खरीद, 20% 15 लाख का कितना होगा, तो मतलब आपको 3 लाख रुपए देने और 15 लाख का माल खरीद दिया, ये हुई लिवरेज ट्रेडिंग। बट आपको किसी भी टाइम पे इस 3 लाख रुपए को मैनेज करना पड़ेगा। समझ लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। M2M लॉस या प्रॉफिट, ये एक टेक्निकल वर्ड है गाइस, जो आपको समझ में आता होगा, जो आपने सुना होगा अक्सर। सपोज कीजिए, दोबारा से समझते हैं कि 20% मार्जिन चाहिए 500 शेयर रिलायंस की खरीदने के लिए। 500 शेयर का भाव कितना है, 15 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली 3 लाख रुपए आपको चाहिए। अब समझ लीजिए 3 लाख रुपए में आपने 15 लाख का माल तो खरीद लिया, पर ये 3 लाख रुपए आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे दिन आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। सुबह 9:15 से लेके 3:30 के अंदर अंदर में आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर भाव गिर जाता है 3,000 से, भाव गिर के 2500 अगर आ जाता है, तो 500 रुपए का नुकसान जो हो रहा है, कितना, 2.5 लाख रुपए का। ये कहां से जाएगा, यही आपके इसमें से जाएगा। 3 लाख माइनस 2.5 लाख रुपए, कितने बचे, 50,000 रुपए। अब आपको 50,000 में क्या 15 लाख का माल होल्ड कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस 50,000 रुपए को आपको टॉप अप करना होगा, कितने से, इस M2M लॉस से। ये हुआ मार्क टू मार्केट लॉस। ये आपके ब्रोकर को इंट्राडे में ही ऑनलाइन ट्रांसफर करना होगा, चेक नहीं लेंगे, या तो आपके सौदे काट दिए जाएंगे या आपके ऊपर पेनल्टी ठोक दी जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इंट्राडे में 75% 80% का लॉस अगर होता है, तो आपकी पोजीशंस को ब्रोकर स्क्वायर अप कर देता है। अब आपने ये वर्ड सुना होगा, स्क्वायर अप। स्क्वायर अप करने का मतलब है जो सौदे खरीदे हुए थे बेच दिए जाएंगे, बेचे हुए थे खरीद लिए जाएंगे। फ्यूचर ऑप्शंस में आप पहले खरीद भी सकते हैं, पहले बेच भी सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस में नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये M2M लॉस आपको डेली मेंटेन करना होगा। अगर आप ये कर सकते हैं, आपके पास एडिशनल कैपिटल है, तो आप फ्यूचर ऑप्शंस में काम कीजिए, नहीं तो नहीं करेंगे। अब ऑप्शंस और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। फ्यूचर और ऑप्शंस, फ्यूचर में क्या होता है कि यू पे मार्जिन, है ना, मतलब 20%, 25%, जो भी एक्सचेंज 30%, किसी लॉट के ऊपर में आपको 30% मार्जिन भी देना होता है, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, क्या बाय करोगे आप, लॉट। इक्विटी में क्या करते हो, इक्विटी में क्या करते हो, आप एक शेयर भी परचेज कर सकते हो, है ना। बट फ्यूचर्स में आपको लॉट खरीदना होगा, तो अगर 500 शेयर का रिलायंस का लॉट है, तो आपको 500 शेयर आएंगे, 499 आप नहीं खरीद सकते, आपको इससे कम नहीं खरीद पाएंगे, और इसके लिए आपको जो मार्जिन देना था वो आपको देना है। ऑप्शंस में क्या होता है, वही 500 शेयर का ही लॉट होगा, ऑप्शंस का भी, बट यहां पे आपको सिर्फ
प्रीमियम पे करना है गाइस, ये टेक्निकल है, इसमें बाद में आएंगे, इसमें इसको देख के घबराइएगा मत कि अरे यार हम जीरो से स्टार्ट हुए थे, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा होता है यार, बड़ा डिफिकल्ट होता है यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसको मैं यहीं शॉर्ट करूंगा और ये सब चीजें हम बाद में सिखाएंगे जब आप थोड़े से जीरो से हीरो की कैटेगरी में जाने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रीमियम पे करना है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का 3,000 रुपए की कॉल, अब आप कहेंगे कॉल पुट क्या होती है, इसमें बाद में आने वाला है इसका, ठीक है ना। तो कॉल पुट का जो रेट है, सपोज कीजिए 50 रुपीज का प्राइस है, तो 500 का लॉट था, 50 रुपीज का प्राइस, मतलब मोटा मोटा 25,000 रुपए पे करके आप ये 500 शेयर खरीद रहे हैं। तो खाली प्रीमियम आपको ऑप्शंस में देना होता है, इसमें बाद में जाएंगे, प्लीज घबराइएगा मत, ये डरने वाली जरूरत नहीं है, इसमें हम बाद में लेटर जाने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत कीजिए। बस फ्यूचर समझ लीजिए, जो लोग फ्यूचर और इक्विटी में काम करते हैं, तो इक्विटी और फ्यूचर्स में डिफरेंस क्या है, यू कैन बाय 1 शेयर, यू हैव टू बाय अ लॉट, इससे कम नहीं कर सकते। इक्विटी यू शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं लोग, यहां पे शॉर्ट सेलिंग को आप कैरी कर सकते हो, यहां पे कैरी नहीं कर सकते। आप दिन में बेच के वापस खरीद सकते हैं, अगर वो ट्रेड टू ट्रेड की कैटेगरी का नहीं है। कुछ कैटेगरीज होती हैं, जनरल ईक्यू कैटेगरी जो हमारी होती है, बेसिकली ईक्यू कैटेगरी में आप डेली में बाय या सेल कुछ भी कर सकते हैं पहले में, बट अगर आपके पास सेलिंग करने का अधिकार आपको जब आपके पास डिलीवरी है, अगर आपने सेल किया है डिलीवरी नहीं है, लोग यहाँ भी बहुत नुकसान खाते हैं, तो आपको ऑक्शन लगेगी, एक्सचेंज कहेगी लाओ भैया आपने माल बेचा है, खरीदने वाला खरीदने के लिए बैठा हुआ है, उसका राइट है, बायर हैज द राइट, जिसने माल खरीदने की बिड लगाई है, जिसने आपसे बाय किया है, जिसको आपने बेचा है, वो माल चाहता है, अब आप माल नहीं दे रहे हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टी बड़ी हैवी हो जाती है ना। तो यहाँ पे समझे फ्यूचर्स में ये पेनल्टी नहीं होती। फ्यूचर्स में क्या होता है कि जो आपने अगर आपने सेल किया है, तो फ्यूचर में एक हमारी एक्सपायरी डेट होती है हर महीने की लास्ट थर्सडे, तो लास्ट थर्सडे से पहले आपको फॉर एग्जांपल किसी महीने की एक्सपायरी 30 तारीख है, तो अगर 30 तारीख लास्ट डेट है, तो इस डेट तक, इस डेट पे भी आप 3:30 तक अपने सौदे को काट सकते हैं, आपने शॉर्ट किया हो चाहे आपने बाय किया हो। पहले बाय भी कर सकते हैं, पहले अगर आपको लगता है कोई शेयर में मंदी आने वाली तो आप उसको पहले बेच सकते हैं, उस बेचे हुए ट्रेड को आप पूरे 30 दिन तक या उस लास्ट एक्सपायरी तक आप 3:30 तक उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहां तक और पैसा आने वाला है और प्रॉफिट में आप जाने वाले हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो आपने खरीदा, आपको लगता है नहीं भाई 1 महीना बहुत तेज होने वाला है, तो आप खरीदे हुए शेयर को लेके जाते हैं। जैसे निफ्टी लोग खरीदते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स है, इक्विटी में नहीं है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, इक्विटी में नहीं है, लोग बैंक निफ्टी खरीदते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस खरीदते हैं, तो उन ऑप्शंस को या उन फ्यूचर्स को महीने के आखिर तक लिया जा सकता है, लेके जाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर्स में अलाउड है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग इक्विटी में आप जब कीजिएगा जब आपके पास माल हो, फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट किया, आपको लगता है भाई अगर तेज होगा तो डिलीवरी छोड़ दूंगा, मंदा आएगा तो शाम को 3:30 से पहले वापस ले लूंगा, तो इंटेलिजेंट ट्रेडिंग होती है वो जब आप करेंगे जब आपको ट्रेडिंग आ जाएगी। शुरुआती दौर में ये सब करने की गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि बाजार मंदा होने वाला है, मैं रिलायंस का इक्विटी बेच दूं बाद में ले लूंगा, और आप नहीं बेच पाए तो पेनल्टी में फंसने वाले हैं, बहुत ही टेढ़ा और खराब ट्रेड होने वाला है, आपकी शुरुआत ही खराब हो जाएगी। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शॉर्ट सेलिंग शुरुआत में बिल्कुल भी मत कीजिए, समझिए कैसे काम होता है, क्यों काम होता है, उसके बाद ही हम काम करने वाले हैं। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए कुछ प्रेजेंटेशन तैयार किए, उसको देख लेते हैं, और बहुत सारे सवाल वहां भी आपके निकल जाए, कम से कम 100 सवाल आपके लिए मैंने कवर किए हैं, वो 100 सवाल आपको जवाब मिलने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में बेसिक्स क्या होते हैं। शुरू करते हैं।